नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अग्रवाल MBA MCom PGDIT, को-फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBN ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है, बड़े व्यूज़ आए हैं और इसीलिए मैं एक नए स्पिरिट के साथ फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। और ये वीडियो मैं आज ट्यूशन के ऊपर, जो बच्चों को हम ट्यूशन भेजते हैं, इसके ऊपर देने जा रहा हूं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी पेरेंट्स को हो जानी चाहिए। दोस्तों, आजकल हम एक देखा देखी के ट्रेंड में चलते जा रहे हैं, जिसमें कि हम बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। जी, शर्मा जी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, वर्मा जी का जा रहा है, गुप्ता जी का जा रहा है, हमारा बच्चा भी ट्यूशन जाएगा। या फिर देखिए जी, मैं तो ऑफिस चले जाता हूँ, इसकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बच्चे को ट्यूशन भेजना होता है, तो इसलिए हम बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं। ट्यूशन को कब आपको बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजना है, कब उसके लिए ट्यूशन ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को हो जानी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत धारणा है, बच्चे को 8th क्लास तक के लेवल में ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। अब देखिए, बच्चा जब हम प्ले ग्रुप में शुरू करता है वो अपनी स्टडीज़, तो उसे क्या पढ़ाया जाता है? प्ले ग्रुप में उसे सिर्फ पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, इसके अलावा बैठना सिखाया जाता है, लाइन ड्रॉ करना सिखाया जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चे को इधर स्कूल भेज दिया और शाम को ट्यूशन भी भेज दिया। अब बच्चे के ऊपर प्रेशर आ गया। वो क्या करता है बच्चा? वो इस पढ़ाई को एज अ भार, एक प्रेशर, एक दिमाग पे बर्डन समझने लगता है। तो कुछ बच्चे तो नहीं फील करते, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, लेकिन कई बच्चे फिर इससे अरुचि दिखाते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी नफरत सी होने लगती है। अगर ये फीलिंग डेवलप हो गई तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, फिर उसकी पढ़ाई से अरुचि हो जाएगी, पढ़ाई का नाम सुनते ही वो दूर भागेगा। अब हमें प्री प्राइमरी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चे को ट्यूशन भेजने के लिए, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, चाहे नर्सरी क्लास हो, चाहे LKG हो, चाहे UKG हो, अपर किंडरगार्टन तक तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चा स्विच करता है जूनियर स्कूल में, जहाँ 1st से 5th तक की क्लासेस होती हैं। अब मैं समझता हूँ, अगर आप 1st से 5th तक बच्चे को जिस भी स्कूल में भेज रहे हैं और बच्चे को थोड़ा समय देते हैं, आपको ट्यूशन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप ट्यूशन भेज के अपने दिल को तसल्ली भी देना चाहते हैं, तो एक पिक्चर मैं आपको ट्यूशन वालों की भी बताता हूँ। होता ये है कि ट्यूशन में जो भी कोई लड़का या लड़की गली मोहल्ले में आसपास में ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। कुछ तो 12वीं के बाद ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ 11वीं 12वीं में भी पढ़ा देते हैं छोटे बच्चों को। तो होता क्या है, कई सारे बच्चे एक साथ वो मोहल्ले के इकट्ठे कर लेते हैं, कोई LKG का, कोई UKG का, कोई 2nd क्लास का, कोई 3rd क्लास का, कोई 5th क्लास का, और ऐसे करके 15-20 बच्चे बुला लिए और वो 1 से 2 घंटे उन्हें बिठा के रख के और उन्हें पढ़ाते हैं। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक टीचर एक सब्जेक्ट को, एक क्लास को, एक ही क्लास के सभी बच्चों को 45 मिनट स्कूल में पढ़ाती है, वहाँ अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या वो उस 1 से 1.5 घंटे के दौरान जो ट्यूशन में वो समय दे रहा है, जिसमें अलग अलग क्लास के कोई LKG, UKG, 1st, 2nd, 4th, 5th के 15-20 बच्चे हैं, वो कितना वहाँ पढ़ पाएगा? कितना वो ट्यूशन वाला टीचर उस बच्चे के ऊपर अटेंशन दे पाएगा? तो इसका क्या सार हुआ? इसका सार ये हुआ कि बच्चे का समय खराब हुआ, बच्चा वहाँ सिर्फ टाइम पूरा करके आ रहा है। ज़रूरत क्या है? आप अगर बच्चे के साथ बैठ जाएं, अगर मदर पढ़ी लिखी नहीं है, हाउसवाइफ है, वो उसे बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, वो सिर्फ बच्चे के साथ बैठकर ये बोले, बेटा आज स्कूल में क्या हुआ था, मैम ने क्या क्या पढ़ाया, देखूं जरा तुम्हारी कॉपी में तुमने क्या क्या लिखा है, मैडम ने चेक किया, तो बच्चे का एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वैसे ही क्रिएट हो जाएगा, वो खुद ही पढ़ेगा। इसके अलावा पीरियोडिकली हर महीने या 15 दिन में एक बार स्कूल जाके ज़रूर मिले। वैसे पेरेंट टीचर मीटिंग आजकल हर स्कूल में होती है, महीने में एक बार होती है, तो आपको जाके पूछ लेना चाहिए मेरा बच्चा ठीक है। अब मान लीजिए टीचर ये कहती है जी ये इंग्लिश में वीक है,
तो आप घर पे उसे इंग्लिश की कॉपी ज़रूर देखें। अब मान लीजिए फादर पढ़े लिखे हैं, तो फादर जब घर पे आए तो वो अगर 20 मिनट 25 मिनट बच्चे को दे दें तो दैट्स एनफ, बहुत है ये। आपको ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। 8th क्लास तक आपका बच्चा आराम से चलेगा। अब होता ये है, अब आपका बच्चा 9th में आ जाता है, जब वहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप वहाँ पे ट्यूशन चाहते हैं तो पहले तो बच्चे के टेस्ट को समझिए कि बच्चा आगे जीवन में करना क्या चाहता है। अब सपोज़ वो इंजीनियर बनना चाह रहा है या डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो उसको साइंस और मैथ्स पे फोकस करना है, नहीं समझ में आ रहा तो स्पेशलाइज्ड टीचर ढूंढिए जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाए और एक ही क्लास को पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स तो पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन उसमें 5th का भी है, 7th का भी है, 9th का भी है, 12th का भी है, 11th का भी है। वहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा क्वालिटी की कोचिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ट्यूशन के दिखावे से बाहर आएं। कम से कम 8th क्लास तक बच्चे को ट्यूशन ना भेजें, उसको स्कूल पे फोकस करने दें और घर में उसके साथ समय बिताएं, उसे बिठाएं, उसकी कॉपियाँ देखें। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने भी ऑटोमेटिक प्रमोशन का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें बच्चे को 5th क्लास तक फेल नहीं किया जाता और 8th क्लास तक भी फेल नहीं किया जा सकता। 5th और 8th में स्कूल वाले रोक सकते हैं, वो भी किसी विशेष ग्राउंड्स पे। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम देना होगा। उससे आपका और बच्चे के बीच का कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग होगा और आगे भविष्य की नींव रखने के लिए बहुत आसानी होगी। अगला वीडियो लेकर आऊँगा, स्कूल कैसे चयन करें। और आप के प्यार और स्नेह के लिए आपने समय दिया, वीडियो देखा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना विशाल अग्रवाल, हमारे चैनल का नाम अग्रवाल।